देखिए, आज के क्लास में हम एक वीए क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है, आपके ये मेंस के पेपर में भी आ सकता है और एडवांस के पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चंस की खासियत ये है कि पैराबोला में आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है, या तो आपको लास्ट में पढ़ाया जाता है जिसके कारण आपको याद नहीं रहता, या टाइम कम होने के कारण कुछ लोग स्किप भी कर देते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चंस है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है ना, तो इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी हम आपको पहले बताते हैं कि मान लीजिए, सही है, मान लीजिए कि आपके पास एक पैराबोला है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास एक पैराबोला है, सही है, आपके पास एक पैराबोला है। हम वो प्रॉपर्टी आपको दिखा रहे हैं, सही है, सही है। मान लीजिए आपके पास एक पैराबोला है, हाँ सही है, आपके पास एक पैराबोला है और आपके पास एक सर्कल है जो इस पैराबोला को सही है, आपके पास सर्कल है जो इस पैराबोला को 4 पॉइंट पे कट करता है, ए बी सी और डी। एक का नाम दे दिए ए T1 और इसका नाम दे दिए बी T2, सही है, और ये सी T3 और डी T4। हमारे पास पैराबोला क्या है, y² बराबर 4ax, सही है। तो हमारे पास अगर पैराबोला y² बराबर 4ax है और उस पैराबोला पे 4 पॉइंट है, ए T1 बी T2 सी T3 डी T4। कहने का मतलब है ए T1 मतलब कि पॉइंट मेरे पास है ए T1² कॉमा 2a T1। इसी तरह से बी पॉइंट T2 जो है ये हमारे पास है ए T2² कॉमा 2a T2। इसी तरह से सी T3 है और मेरे पास डी T4 है। ये 4 पॉइंट है हमारे पास पैराबोला पे, और ये चारों पॉइंट से अगर एक सर्कल पास करता है, इस चारों पॉइंट से एक सर्कल पास करता है तो एक प्रॉपर्टी होता है। अगर ये चारों पॉइंट से सर्कल पास करेगा तो एक प्रॉपर्टी होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 बराबर 0, सही है, सही है। एक प्रॉपर्टी और हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले। ये बिल्कुल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बेस्ड है। जैसे आप देखिएगा, सही है, कि आपके पास पैराबोला है, सही है, आपके पास पैराबोला है और ये पॉइंट है ए T1 कॉमा बी T2, और ए बी अगर फोकल कॉर्ड है y² बराबर 4as, ये कॉर्ड फोकस से पास करती है तो कंडीशन आपको पता ही होगा कि T2 T1 का प्रोडक्ट कितना होता है, -1, पता ही होगा। एक प्रॉपर्टी हम आपको और याद करवाते हैं, एक प्रॉपर्टी हम आपको और याद करवाते हैं, जैसे सही है, एक प्रॉपर्टी हम आपको और याद करवाते हैं। मान लीजिए ये मेरा पैराबोला है, सही है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर हम पैराबोला ए से, सही है, हम ए पर नॉर्मल ड्रॉ किए और वो अगेन बी पे जाके मिला है, यानी कि इस बार ए बी हमारा क्या है, नॉर्मल है, सही है, ए बी क्या है, नॉर्मल है। ये T1 है और ये T2 है, सही है। अगर हम ए से नॉर्मल ड्रॉ किए और बी पे मिला तो हम डायरेक्ट T2 लिख सकते हैं, कैसे, माइनस का T1 माइनस का 2/T1, सही है। अगर हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टी है तो हम उस क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्या रहा है। सो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। सबसे पहले हम एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं, सही है, क्वेश्चंस ने यही बोला है, एक पैराबोला हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, सही है। हम एक पैराबोला ड्रॉ किए, सही है, बोल रहा है कि जहाँ पे ए 4a है, BC इज नॉर्मल कॉर्ड एट B, सही है, AB फोकल कॉर्ड है, सही है। सबसे पहले फोकल कॉर्ड है
और द ट्राइंगल ABC कट्स द कर्व एट D। अच्छा, द सर्कल जो ट्राइंगल ABC को कंटेंट करता है वो कर्व को कहाँ पे कट करता है? D पे। मतलब अब भी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था कि पैराबोला को एक सर्कल कट करता है, पैराबोला को एक सर्कल कट किया 4 पॉइंट पे, सही है। ये सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, सही है। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, नहीं सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखिए, हाँ इसको समझिए, सही है। मान लीजिए, सही है, इसका नाम दे दीजिए AT1, सही है। इसका नाम दे दीजिए BT2। अच्छा, B नहीं दे सकते क्योंकि AB क्या है? फोकल कॉर्ड है, यानी ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे, तो पक्का हम यही B को दे देते हैं, सही है। ये फोकस है A,0, B का नाम दे दिए हम T2। हमारे पास जब AB के बारे में बोल दिया कि फोकल कॉर्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि T1 T2 बराबर क्या होगा? -1। एक रिलेशन मेरे पास आ गया, सही है। दूसरा, A T1 बोला है और जब A का वैल्यू कितना दे दिया है? 4A, 4A, और इस अकॉर्डिंग हम लिखते हैं क्या कि A T1 स्क्वायर, 2A T1 लिखते। तो यहां से हमको ये भी पता चल गया कि जब हम कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ, तो T1 का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा, और T1 का वैल्यू 2 होगा तो T1 T2 कितना है? -1 है, तो T2 का वैल्यू कितना होगा? -1/2। यानी हमारे पास T1 का वैल्यू आ गया और T2 का वैल्यू आ गया, सही है, सही है। और बोल रहा है क्या कि द कोऑर्डिनेट D। अच्छा, कोऑर्डिनेट D का पूछा गया, BC इज नॉर्मल। BC क्या है? नॉर्मल है। तो B ये है तो पक्का C ये रहा होगा, सही है। ये BC क्या है? नॉर्मल। BC क्या है मेरे पास? नॉर्मल है। ये BC क्या है? नॉर्मल है, यानी कि ये B है तो पक्का ये C होगा। इसका नाम दे दिए हम T3, सही है, T3। तो हम यहाँ से बोल तो सकते हैं ना कि T2 बराबर क्या होगा, या फिर T2 बराबर क्या होगा, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि T3 बराबर क्या होगा? -T2 -2/T2, सही है। तो यहाँ से हम T3 बोल सकते हैं। T2 मेरा कितना है? -1/2, तो -T2 कितना हो जाएगा? -T2 कितना हो जाएगा? 1/2। -2 और T2 का वैल्यू कितना है? -1/2, मतलब T3 का वैल्यू कितना आ गया बता दीजिए? 1/2, और वो ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस का 4, मतलब T3 का वैल्यू कितना आ गया? 9/2, सही है। इतना चीज आ चुका है मेरे पास। अब हम जानते हैं कि ये चारों पॉइंट बोला है कि D जो है इस पैराबोला को कर्व पे ही कट करेगा, तो यहाँ पर T4 रहा होगा। और ये चारों पॉइंट क्या है? कॉन्साइक्लिक पॉइंट है। और सर्कल यानी कि पैराबोला पे अगर 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक होता है तो हमारे पास रिलेशन तो हम अभी भी देखे भी है कि T1 + T2 + T3 + T4 बराबर क्या होता है? 0 होता है, सही है। तो हमारे पास T1 का वैल्यू कितना है? 2, T2 का वैल्यू कितना है? -1/2, सही है। T3 का वैल्यू कितना है? 9/2, और T4 हमको निकालना पड़ेगा, सही है। तो यहां से हम T4 बता सकते कितना आएगा, कि T4 जो आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये 9/2 और -1/2 यानी 8/2, जो कि 4 आएगा। 4 और +2 6, यानी कि T4 कितना आ गया? -6। T4 का वैल्यू कितना आ गया? -6 आ गया, सही है। अब T4 का वैल्यू अगर मेरे पास -6 आ गया, सही है। T4 का वैल्यू अगर मेरे पास -6 आ गया, तो हम एक चीज तो बता सकते हैं, एक मिनट, सही है, सही है।
T4 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 6 आ गया। अब T4 का वैल्यू अगर माइनस का 6 आ गया, सही है, तो T4 का वैल्यू जैसे ही माइनस का 6 आ गया तो हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लिखते हैं। D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, D का कोऑर्डिनेट होगा a T4 की होल स्क्वायर और 2a T4, यानी कि D का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बोलिए, a T4 कितना है 6, यानी कि -6 का होल स्क्वायर और 2a T4 कितना है -6। सही है, तो मेरा P का वैल्यू ये हो गया और Q का वैल्यू ये हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है कि P + Q/4a, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 है और 6 दूना 12, यानी कि -12a डिवाइडेड बाय 4a, a कैंसिल हो गया, 4 से 9 और ये 3 यानी कि 6, यानी कि P + Q/4 कितना हो गया 6। तो ये एक बोल सकते बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एडवांस में इजीली पूछा जा सकता है और मेंस में भी रिपीट हो सकता है। इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस, मतलब इस टाइप पे कोई भी कॉन्सेप्ट को जोड़ के रिपीट कर सकता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को शायद नहीं जानते होइएगा, या जानते तो अच्छी बात है। सही है, थैंक यू।